तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो हमने पिछली वीडियो में क्या करा था, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.8 शुरू करी थी, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 7.8 शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट करा करो, क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। समझ रहे होंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले ना आपको दिख रहा है कि सर पहले मैं ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा मेरे पास। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। भाई इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे तो पता नहीं और लिमिट इसकी यही है, ठीक है। अब मैं इसको किसको सॉल्व कर रहा था, आई को सॉल्व कर रहा था ना, ठीक है। मैं इसको I1 मान लेता हूँ और इसको I2 मान लेता हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको बखूबी समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्विंग I1। अब मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। I1 लिख लिया मैंने। अब देखो नीचे मेरे को क्या दिख रहा है, ऊपर ना डिफरेंशिएशन दिख रहा है ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है। वो देखो ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे दिख गया। तो मैं एक्स स्क्वायर को अगर टी ले लेता हूँ, सपोज करो एक्स स्क्वायर को अगर मैंने टी ले लिया, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो 2x इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको डी एक्स को अगर इधर ले आऊँ, ठीक है, तो मेरे पास कैसी सिचुएशन बन जाएगी, 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ, 0 1, ठीक है। इसकी जगह मैंने डी टी लिख दिया और अपॉन में मेरे पास क्या आएगा, 5t + 1, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, देखो इधर मैं ना अभी लिमिट नहीं लिख सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इधर मैं अभी लिमिट नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर रही है x के लिए, ठीक है। अच्छा लिमिट चलो रख लो, लिमिट रखनी है ना आपको, लिमिट रख दो पहले। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इसको लेट किया था ना, तो इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। कैसे, व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो 1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अरे देखो ना, एक्स स्क्वायर 1 1, ठीक है। अब इसमें अगर मेरे पास व्हेन x इक्वल्स टू 0 हो, तो मेरे पास t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो यहाँ पर हालांकि बात सेम हो गई, मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई। अगर सपोज करो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता, है ना, तो इसकी t की वैल्यू 4 हो जाती और इसकी वैल्यू 1 ही रहती है ना। तो लिमिट चेंज हुई ना, तो मतलब वेरिएबल के हिसाब से लिमिट चेंज होती है। लेकिन इसमें सेम है तो आप सेम लिमिट लिख दोगे, इतनी बात समझ में आई। अब इसको क्या करोगे आप, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको अगर मैं टी भी मतलब कोई भी अदर वेरिएबल भी मान लूँ, तब भी मेरे पास ये सेम ही रहेगा, यानी डी एक्स इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने सपोज करो इसको w मान लिया, तो मेरे पास डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। तो यानी मैं इसको डायरेक्ट लॉग लिख सकता हूँ, है ना। इतनी बात समझ में आ रही होगी। जिनका डिफरेंशिएशन, जिनका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो समझ रहे होंगे ये बात, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रही वो कमेंट करो। अब देखो, अब इसमें मैं 1 पुट करूँगा, क्या आएगा मेरे पास, लॉग, ठीक है। जैसे ही मैंने 1 इसके अंदर पुट करा तो लॉग मेरे पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। और मैंने इसमें 0 पुट करा तो क्या आ जाएगा, लॉग 0, यानी इसका मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, log 6, ठीक है ना। ये log 6 कैसे, log m माइनस log n जो होता है, log m अपॉन n होता है, तो 6/1 6 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, I1 का। अब मुझे I2 का चाहिए आंसर, 3 0 1 1/5x स्क्वायर + 1 dx। अच्छा एक बात बताओ कि सर इसको ना मुझे सॉल्व करने का कोई भी मेथड समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं इसको अगर इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश करूं, मतलब कि इसमें से अगर मैं 5 कॉमन निकालूं बाहर, तो देखते जाओ ज़रा एक बारी। तो मैं इसमें से अगर 5 में बाहर कॉमन निकाल लूँ, तो मेरे पास कुछ कंडीशन इस तरीके से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1/5 dx। और मैं इसको फिर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, किस तरीके से, इस तरीके से देखो, 1/√5
का होल स्क्वायर dx लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब देखो ये कुछ कंडीशन बन गई ना, कौन सी वाली याद करो, स्पेशल इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कह रहा हूँ सॉरी, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, तो उसको हम क्या लिख देते थे, अरे बोलते क्यों नहीं हो, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, याद आ रहा है कुछ, ठीक है, वही लगा दो इसके अंदर, तो क्या आएगा 3/5, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए मेरे पास क्या है 1 अपॉन रूट 5, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √5, अरे बोलो ना, ठीक है। और क्या लिख दूंगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए को मैं ऐसे लिख दूंगा, है ना भाई, ठीक है, ये आ गया। और प्लस सी की जगह पे हम क्या लिखते हैं इसको 0 से 1। अब देखो ध्यान से, सो 3/5, ठीक है, √5 को अगर मैं बाहर ले आऊँ, √5 बाहर आ गया, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा मेरे पास tan इनवर्स, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा √5, ठीक है, मैं 0 पुट करूँगा तो tan इनवर्स 0, ठीक है, तो वो तो मतलब मेरे पास नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन हो रहेगी, ठीक है। तो माइनस का tan इनवर्स 0 क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, इसको और इसको साथ में लिख दोगे इस कंडीशन के थ्रू, तो क्या लिखोगे आप log 6 प्लस 3√5/5, ठीक है, tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर आपके बुक में अगर अदर सिंप्लीफाई भी कर रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो मोर, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट से। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कॉमन निकाल लो बाहर 5, ठीक है, ऊपर से, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, x² प्लस 4x प्लस 3dx, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। कैसा दिमाग, कुछ इस तरीके से, मैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से लिख दूं, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे लिखने को, मैं इसलिए लिख रहा हूँ भाई, इसी से सॉल्व होगा क्वेश्चन, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, 1/2। अब इस वाले पार्ट को अलग लिख रहा हूँ, अरे बोलो ना, कैसे बोलोगे तुम, हाँ कमेंट में बोलो, कमेंट में, माइनस, ठीक है, 5 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन है ना, अरे समझ रहे हो, एक तो समझ में नहीं आता तुम समझ भी रहे हो या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही देख के जा रहे हो वीडियो। अब देखो इसमें से मैं माइनस का कॉमन क्यों निकाला है, क्योंकि मैं इसको 4x प्लस 3 लिख सकता हूँ अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3dx। अगर ये स्टेप जिस बच्चे को समझ में आ गया, इसका मतलब समझ लो वो पढ़ रहा है भाई, ज़बरदस्त पढ़ रहा हो, ठीक है भाई। कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ इसको अलग लिखा है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करी है, 5 इधर लिख दिया, 5 इधर लिख दिया, और इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया, और इसको ऐसे लिख दिया, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर इस पूरे से इस पूरा ब्रैकेट कट जाएगा मेरा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा 5, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2dx माइनस ऑफ 5 इंटीग्रेशन 1/2 अपर लिमिट 2 से 1, ठीक है, 4x प्लस 3 अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3dx, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, समझ लो, क्योंकि आपको फर्दर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू तो समझ जाओगे ना, ठीक है, समझ जाना। अब इधर देखो ध्यान से, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। तो सर ये मेरे पास ना कुछ, अगर मैं नीचे वाले को देखूँ, अगर मैं नीचे वाले को देखूँ तो सर मेरे पास नीचे वाला क्या है, x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो अगर मैं इसके स्प्लिट करने की कोशिश करूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो क्या बनेगा मेरे पास, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, अरे बोलो ना, ठीक है। अब इसमें से x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, x प्लस 3 प्लस इसमें से 1 कॉमन निकालता हूँ तो x प्लस 3, और x प्लस 3 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा मेरे पास, x प्लस 1 बचेगा,
समझ गए? यानी सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से काम तो हो रहा है, ठीक है। तो जो काम हो रहा है उसको करो। तो यानी मैं इसको 4x + 3 को कुछ नीचे इस तरीके से लिख सकता हूँ, x + 3 और x + 1। अरे सर ये तो कहीं देखी सी लग रही है, देखी सी लग रही है ना? अरे देखी है, कहीं देखी होगी, ठीक है। तो ये है सर पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत सही। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं। एक तो बहुत धीरे धीरे बोलते हो यार, सुनाई नहीं देता कुछ भी। ऐसे लिख दूं, है ना? अरे सर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 4x + 3 = a, x + 1 + b, x + 3। एलसीएम लिया और नीचे वाले ब्रैकेट्स काट दिए, ठीक है। अब देखो सर, मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था। आप इसका फैक्टर देखोगे तो सर x की वैल्यू एक तो -1 आ रही है और एक x की वैल्यू -3 मिल रही है मुझे। अब ये दोनों इसमें पुट करके देख लो, ठीक है। तो इसमें अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -4 + 3, -4 + 3 मेरे पास क्या था, -1 = ठीक है। अब -1 में इसमें रखूंगा तो a वाली पूरी टर्म 0, अब इसमें -1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2b, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। फिर चेक करो, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर पुट करूं वैल्यू -3, तो इधर -3 पुट करूंगा, क्या आएगा मेरे पास, -12 + 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, -9। समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो -3 इसमें पुट करूंगा मैं, तो a -3 + 1 यानी -2, तो -2 a, ठीक है। और ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -3 पुट करूंगा तो 3 से 3 कट हो गया और 0 × b 0, ठीक है। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस कटा तो 9/2 आ गई a की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, है ना? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, स्पेस का चक्कर है ना थोड़ा सा। अब देखो इधर, तो मुझे किसका इंटीग्रेशन करना था, इसका करना था ना, 5 इंटीग्रल 1 लिमिट 1 से 2 4x + 3 अपॉन में x² + 4x + 3 का करना था dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा था, तो इसमें भी इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इंटीग्रल, ठीक है। 9/2 है तो 9/2 को मैं बाहर लिख दूं कुछ इस तरीके से, देखो 9/2 इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल की वैल्यू क्या है सर, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। और क्या है, 1 अपॉन में x + 3 dx, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या, -1/2, तो मैं लिख दूं पहले -1/2 बाहर, ठीक है। और लिमिट 1 से लेकर 2 तक, और क्या था, अपॉन में 1 अपॉन x + 1 dx, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, 9/2, ठीक है। अब मेरे पास इसका क्या लिख दूंगा मैं, log x + 3 और लिमिट क्या है, 1 से लेकर 2 तक, -1/2 क्या आ जाएगा, log x + 1 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब इसके अंदर उठा के लिमिट पुट कर दो, तो 9/2, ठीक है। इसमें 2 पुट करोगे क्या आएगा, log 2 + 3 5, ठीक है। अब इसमें माइनस का 1 पुट करोगे क्या आएगा, log 4, ठीक है, -1/2, ठीक है। अच्छा बाहर ना मल्टीप्लाई 5 में भी था भाई, ये जरूर याद रखना है ना यार, बाहर मल्टीप्लाई 5 में भी था, ठीक है। तो इसके साथ भी, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक से ना सारी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां बन जाती है, ठीक है। तो इसके साथ भी 5 है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट कर देता हूँ, 1/2, ठीक है। इसमें 2 पुट करोगे क्या आएगा, log 3, ठीक है, -1 पुट करोगे log 2, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि सर log m - log n क्या होता है, log m/n, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 9/2 log 5/4, ठीक है, -1/2 log 3/2, ठीक है। आपके पास एक तो आंसर ये होगा, ठीक है। और आप दूसरे की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, क्या निकलेगी यहाँ से वैल्यू सर, 5x 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, 2 - 1, और बोलो ना 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 1 होता है, ठीक है। तो 5 2 - 1 यानी 5,
तो इसके अंदर ऐड करके 5 भी लिख दोगे तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में है ना, तो ये वाली टर्म तो मैं इसके साथ ऐसे लिख दूँगा -5, ठीक है ना, समझ में आया। तो आपके पास पूरा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, फटाफट से नोट करो इसको। तो दोस्तों वीडियो ना बड़ी हो रही है तो इसलिए मैं आपको ये 14 और 16 क्वेश्चन तक ही रखते हैं इसको। अब ना 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं तो वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो आप बताना मुझे कि आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, इसी तरह सपोर्ट करें। तो कीप वॉचिंग एंड लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।